नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पीके एडू वेब में आपका स्वागत है। मैं सामान्य ज्ञान प्रश्न श्रृंखला नंबर 7, जिसमें महाकुंभ प्रयागराज 2025 के से संबंधित प्रश्न श्रृंखला है और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। कुंभ पर्व पवित्र घड़े का त्यौहार हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक सभा, धार्मिक पर्व और आस्था का सामूहिक कार्य है। इस धार्मिक और सामाजिक पर्व में मुख्य रूप से जीवन के सभी क्षेत्रों से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और तीर्थयात्री शामिल हैं। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत के 4 शहरों में फैला हुआ है। कुंभ पर्व प्रयागराज में संगम के तट पर, कुंभ पर्व हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, कुंभ पर्व नासिक त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के तट पर, कुंभ पर्व उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, जबकि महाकुंभ पर्व जो हर साल 12 साल में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है। वर्ष 2025 का महाकुंभ पर्व अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि इसका नक्षत्र संरेखण हर 144 वर्षों में एक बार देखा जाता है। इस प्रकार पिछले 144 वर्षों में सभी महाकुंभों में से सबसे शुभ महाकुंभ वर्ष 2025 में है। यह सनातन धर्म के लिए आध्यात्मिक जागृति, शुद्धि और चिंतन का समय है। इस आयोजन की एक प्रमुख विशेषता विभिन्न सनातन धर्म संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले 13 मान्यता प्राप्त अखाड़ों की भागीदारी है। ये अखाड़े महाकुंभ मेले के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अखाड़े मठवासी संस्थाएं या संप्रदाय हैं जो विशिष्ट आध्यात्मिक परंपराओं और प्रथाओं के तहत साधुओं को एकजुट करते हैं। वे अपने सदस्यों के लिए शिक्षा एवं आध्यात्मिक और शासन के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक अखाड़े के अपने देवता होते हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। नागा साधु शैव अखाड़ों का अभिन्न अंग है। वे सांसारिक मोह माया को त्याग देते हैं, मोक्ष और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। ये साधु कपड़ों सहित सभी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं और अक्सर कुंभ मेले के दौरान गहन तपस्या में करते देखे जाते हैं। उनके जुलूस, जिन्हें कुंभ छावनी प्रवेश पेशवाई के नाम से जाना जाता है, जो महाकुंभ पर्व का मुख्य आकर्षण है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। सवाल नंबर 1, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ पर्व भगवान विष्णु के किस दशावतार से शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है ए त्रेता युग में राम अवतार के बाद, बी सतयुग में कुर्म अवतार के बाद, सी सतयुग में मत्स्य अवतार के बाद, डी द्वापर युग में कृष्ण अवतार के बाद। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सतयुग में कुर्म अवतार के बाद। सवाल नंबर 2, महाकुंभ मेले का आयोजन और देखरेख कौन करता है? ए संस्कृति मंत्रालय, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी नीति आयोग और डी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार। सवाल नंबर 3, भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रयागराज, बी हरिद्वार, सी नासिक, डी उज्जैन। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रयागराज। सवाल नंबर 4, महाकुंभ जो 12वां कुंभ मेला है का आयोजन कितने साल के अंतराल पर और कहां होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 144 वर्ष हरिद्वार, बी 144 वर्ष प्रयागराज, सी 12 वर्ष नासिक, डी 12 वर्ष उज्जैन।
आपका सही जवाब है बी 144 वर्ष प्रयागराज। सवाल नंबर 5, ऐतिहासिक तौर पर किस राजा ने कुंभ मेला कब और कहां शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं ए नरसिंह वर्मन ने 660 ईस्वी में उज्जैन में, बी महापद्मनंद ने 360 ईस्वी पूर्व में हरिद्वार में, सी हर्षवर्धन ने प्रयागराज में 644 ईस्वी में, डी चंद्रगुप्त मौर्य ने 315 ईस्वा पूर्व में प्रयागराज में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन ने प्रयागराज में 644 ईस्वी में। सवाल नंबर 6, महाकुंभ 2025 प्रयागराज मेला क्षेत्र को कितने सेक्टर में बांटा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 20, सी 25, डी 36। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 25। सवाल नंबर 7, नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए गुरु आदित्यनाथ, बी गुरु आदिनाथ, सी गुरु गोरखनाथ और डी गुरु मत्स्येंद्रनाथ। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु आदिनाथ। सवाल नंबर 8, मठवासी व्यवस्था के अनुसार सबसे पुराना अखाड़ा कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए श्री पंच दशानाम जूना अखाड़ा, बी श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंच निरंजनी अखाड़ा, डी श्री पंच दशानाम आह्वान अखाड़ा। और आपका सही जवाब है श्री पंच दशानाम आह्वान अखाड़ा। सवाल नंबर 9, अखाड़े में सर्वोच्च स्थान कौन सा पद है? आपके ऑप्शंस हैं ए थानापति, बी श्री महंत, सी महामंडलेश्वर, डी आचार्य महामंडलेश्वर। और आपका सही जवाब है आचार्य महामंडलेश्वर। सवाल नंबर 10, शाही या अमृत स्नान का अंतिम सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए मोक्ष प्राप्ति, बी आध्यात्मिक शुद्धि, सी कर्म ऋण से मुक्ति, डी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति तथा दीर्घकालिक बीमारियों का उपचार। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मोक्ष प्राप्ति। सवाल नंबर 11, किस ऋषि का आश्रम संगम तट प्रयागराज में स्थित है? ऑप्शन ए अगस्त ऋषि, ऑप्शन बी अत्रि ऋषि, ऑप्शन सी भरद्वाज ऋषि, ऑप्शन डी दुर्वासा ऋषि। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 12, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो 13 अखाड़ों का शीर्ष संगठन है की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1959, बी 1961, सी 1954 और डी 2025। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1954। सवाल नंबर 13, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का नाम प्रयागराज के 2025 के महाकुंभ में क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए महंत नरेंद्र गिरी, बी स्वामी रविंद्रपुरी, सी स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, डी स्वामी कैलाशानंद गिरी। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वामी रविंद्रपुरी। सवाल नंबर 14, कुंभ में नागा साधुओं के अखाड़े की पेशवाई को क्या कहते हैं?
आपके ऑप्शन हैं ए धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होना, बी नागा साधुओं का धुनी रमाना, सी नागा साधुओं द्वारा पवित्र स्नान करना, डी नागा साधुओं का एक शाही जुलूस कुंभ मेले में प्रवेश के दौरान निकलता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागा साधुओं का एक शाही जुलूस कुंभ मेले में प्रवेश के दौरान निकलता है। सवाल नंबर 15, सबसे बड़ा अखाड़ा श्री पंच दशानम जूना अखाड़ा का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं ए हरिद्वार, बी जूनागढ़, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी वाराणसी। सवाल नंबर 16, सूर्य प्रकाश भाला और भैरव प्रकाश भाला कौन से अखाड़े का पवित्र प्रतीक है? आपके ऑप्शंस हैं ए श्री उदासीन नया अखाड़ा, बी श्री पंच दशानम जूना अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, डी श्री पंच दशानम आवाहन अखाड़ा। और आपका सही जवाब है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 17, महाकुंभ के दौरान विभिन्न ग्रहों की क्या स्थिति है? ऑप्शन ए महाकुंभ का ग्रहों से लेना देना नहीं है, बी सभी ग्रह सीधी रेखा में, सी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में, डी सूर्य चंद्रमा मकर और बृहस्पति कुंभ राशि में है। आप सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्य चंद्रमा मकर और बृहस्पति कुंभ राशि में है। सवाल नंबर 18, वर्ष 2017 में किस संगठन ने कुंभ मेले को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत घोषित किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए यूनेस्को, बी भारतीय पुरातत्व मंत्रालय, सी विश्व पर्यटन संगठन और डी विश्व व्यापार संगठन। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यूनेस्को। सवाल नंबर 19, अखाड़ों के विभाजन का आधार क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए शैव वैष्णव और शाक्त संप्रदाय, बी शैव शाक्त और उदासीन संप्रदाय, सी शैव वैष्णव और उदासीन संप्रदाय, डी शैव वैष्णव शाक्त और उदासीन संप्रदाय। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शैव वैष्णव और उदासीन संप्रदाय। सवाल नंबर 20, कुंभ मेले के दौरान अमृत स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूर्य की पूजा करना, बी धन प्राप्ति, सी पापों का नाश करना, डी फसल की कटाई का जश्न मनाना। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पापों का नाश करना। सवाल नंबर 21, महाकुंभ मेला आमतौर पर किस हिंदी महीने में लगता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्तिक, बी चैत, सी माघ, डी भाद्रपद। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी माघ। सवाल नंबर 22, असुरों से बचाकर अमृत कलश जो जयंत के पास मौजूद था को बचाने वाले 4 ग्रह कौन थे? ए सूर्य चंद्र मंगल और बृहस्पति, बी सूर्य चंद्रमा शनि और बृहस्पति, सी सूर्य राहु केतु और मंगल, डी चंद्रमा राहु बृहस्पति और शनि। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सूर्य चंद्रमा शनि और बृहस्पति। सवाल नंबर 23, महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी है? ए 50 से 60 करोड़, बी 30 से 40 करोड़, सी 35 से 40 करोड़, बी डी 25 से 30 करोड़। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 35 से 40 करोड़।
सवाल नंबर 24, कुंभ प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में ही क्यों आयोजित किया जाता है, अन्य शहरों में नहीं? आपके ऑप्शंस हैं, ए, इन 4 शहरों में अमृत की बूंदें गिरी थी, बी, ऋषि मुनियों के आश्रम तट यहां है, सी, ये शहर नदी के तट पर स्थित हैं, डी, उपरोक्त सभी। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, इन 4 शहरों में अमृत की बूंदें गिरी थी। सवाल नंबर 25, महाकुंभ मेले के समापन का प्रतीक कौन सा त्योहार है? ऑप्शन ए, कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन बी, माघी पूर्णिमा, ऑप्शन सी, चैत्र अमावस्या एंड ऑप्शन डी, महाशिवरात्रि। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाशिवरात्रि। एक बोनस प्रश्न है, महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज को 2 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का जिला घोषित किया गया? आपके ऑप्शन हैं, 65वां जिला, बी, 75वां जिला, सी, 76वां जिला, डी, 80वां जिला। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 76वां जिला। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसको अपने फ्रेंड्स, ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय पर नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। थैंक यू।